आजकल मेडिटेरेनियन थीम से इंस्पायर होकर इंटीरियर डिजाइनर्स अपने नए घरों को डिजाइन कर रहे हैं। मेडिटेरेनियन स्टाइल की सजावट यूरोप के मेडिटेरेनियन देशों यानी स्पेन, इटली आदि से प्रभावित है। इस स्टाइल के डेकोरेशन को टस्कन स्टाइल भी कहा जाता है। मेडिटेरेनियन थीम में प्रकृति को उजागर करते आकाश और समुद्र के पानी जैसे रंगों और हरे, भूरे जैसे नेचुरल शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस थीम में मिट्टी के बड़े पॉट्स, वास आदि का खास महत्व होता है। इस थीम के तहत रॉट आयरन के फर्नीचर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घर को पूरी तरह से मेडिटेरेनियन लुक देने के लिए घास की चटाइयों, छोटी छोटी मूर्तियों, फव्वारे, मार्बल फ्लोरिंग, टेराकोटा गमलों में सजे पौधों आदि से पूरी सजावट की जाती है। जिस प्रकार ओरिएंटल डेकोर में फेंगशुई के सिद्धांतों को अमल में लाया जाता है, उसी प्रकार मेडिटेरेनियन सजावट में भी कुछ खास नियमों को अमल में लाया जाता है। मोज़ैक टाइल्स मेडिटेरेनियन थीम डेकोर में सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खूबसूरत हिस्सा होती है। ओरिएंटल थीम का एक अन्य स्वरूप है जापानी थीम, जिसमें नर्म एहसास देते हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बेज, लाइट ब्राउन और ग्रे जैसे रंग इस थीम में मुख्य होते हैं। जापानी थीम में फर्नीचर गहरे रंग यानी डार्क वुड जैसे ब्लैक लैकर में होता है। इस थीम में फर्नीचर और अन्य साजो सामान बैम्बू और सेरेमिक के बने होते हैं। जापानी थीम के तहत सजावट में भारी फर्नीचर का प्रयोग नहीं किया जाता। इस थीम में प्राकृतिक फाइबर से बनी चटाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें तातामी मैट्स के नाम से जाना जाता है। ये कुछ होम डेकोर के टिप्स आपके लिए बेहद यूजफुल रही होंगी। इसी के साथ अगर आपकी भी हैं कोई क्वेरीज या आपके भी हैं कोई सजेशंस, तो आपको करना होगा बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं, संगनी में चल रहा है संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है श्वेता, हल्द्वानी उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है कविता, चंडीगढ़ पंजाब से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है निशा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है प्रिया, रामपुर उत्तर प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है पुष्पा, दिल्ली से। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे इस शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो बेहद पसंद आया होगा। दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी शो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित श्रृंगासव। भावत जी खिलाइए, सबको रिझाइए। खाना बने कमाल जी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बड़ा भैया रुकिए।
मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में, मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में, इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ, इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव 4 चरणों में होंगे। 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होंगे, जबकि 1 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं अब उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से लागू हो गई है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र पर लागू होगी। आचार संहिता की वजह से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे, वो जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। मतदाता सेंटर्स और पोलिंग बूथ की सूची बनाने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि इसकी संख्या जो कुल मतदान सेंटर्स हैं उनकी संख्या से 10% से ज्यादा ना हो, यानी उसके 10% के नीचे ही ये संख्या रहे। और ऐसे सब पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ्स, इन सब का अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला पंचायत के खर्चे की सीमा जो 75,000 थी उसे बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। हमारा ये नोटिफिकेशन जो हम आज किया है हमने, ये हम 2 तारीख को एग्जॉस्ट कर देंगे। हो सकता है कुछ जिलों में काउंटिंग जो है वो 2 को भी स्पिल ओवर करे, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होगा भी तो भी ये पूरा प्रोसेस 2 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। आपको बता दें कि 3-4 चक्रों में ये चुनाव होगा। 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 29 अक्टूबर वोटों की गिनती 1 नवंबर को होगी। और ग्रेटर नोएडा इन जगहों पे चुनाव नहीं होने हैं, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 12A धारा के तहत यहां पर चुनाव नहीं होंगे। और इस बार 11 करोड़ 36 लाख लोग वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और बड़ा एक सवाल ये भी उभर कर सामने आ रहा है कि इस बार अगर 18 से 35 साल की आयु की बात करें तो तकरीबन 52% इनकी संख्या है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और जाहिर सी बात है सभी की निगाहें इन पर होगी। और अगर आपको बता दें तो आमतौर पर बूथों की जो सुरक्षा होती थी, जो सुरक्षा घेरा होता था, मानक होता था, वो 3 तरीके का होता था। अब तक जो इसके पहले चुनाव होते आ रहे हैं, चाहे एमपी के हों, एमएलए के हों, या जिला पंचायत के हों या ग्राम पंचायत के हों, सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील, लेकिन इस बार बढ़ा के यूपी में अति संवेदनशील प्लस ये चौथा ऐड किया गया है बूथों की सुरक्षा के मद्देनजर। ईटीवी संवाददाता अलाउद्दीन जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद की जो प्रक्रिया होनी है वो क्या होगी? क्या विकास कार्य जो हो रहे थे राज्य सरकार द्वारा वो होते रहेंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख लोगों को डिलीट किया गया है,
उसकी क्या वजह रही होगी? आपने इसके पहले ही बताया, और अभी क्या आपके पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, तारीखों के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में इतने वक्त आ रहा होगा वो सवाल ये है कि आखिर उनके जिले में चुनाव कब है। सबसे पहले मैं उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस बार आयोग ने जिलेवार जो है चुनाव न करवा करके एक बड़ा फैसला लिया है, यानी कि ब्लॉकों के आधार पर इस बार जो है चुनाव होने जा रहे हैं। यानी इससे पहले जो चुनाव की घोषणा इससे पहले होती रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर एग्जाम्पल ले लें तो कहते हैं 15, 17, 18 ऐसे ही जिलेवार जो है चुनाव, इससे पहले 14 के चुनाव जो हुए हैं या इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं ऐसे हुए। लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव बिल्कुल अलग है, यानी कि आम लोग बैठ करके टीवी पर इस बात को जानने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर उनके जिले में चुनाव कब है। इस सवाल का एक जवाब है कि इस बार जिलेवार चुनाव नहीं होने जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर चुनाव किस तरह इस बार होगा। इस बार चुनाव की जो घोषणा की गई आयोग की तरफ से, तो चुनाव इस बार ब्लॉकों के आधार पर होने जा रहा है। यानी कि मैं एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहता हूं कि अगर एक जिले की बात कर लें, सपोज पूर्वांचल के जिले सिद्धार्थनगर की आप बात करें, वहां पर 16 ब्लॉक हैं, तो उन 16 ब्लॉकों में 4 चरणों में चुनाव होगा। यानी कि इन चारों चरणों में उन ब्लॉकों में चुनाव बारी बारी से, यानी कि पहले चरण में 4 ब्लॉकों को उठाया है आयोग ने, दूसरे चरण में 4 ब्लॉक को, तीसरे में 4 को, चौथे में 4 को। यानी कि पहले चरण में सभी 74 जिलों में चुनाव होगा, फिर दूसरे चरण में सभी 74 जिलों के करीब 200 से ऊपर ब्लॉकों में चुनाव होगा। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर आम लोगों को इस बात को जानना है कि आखिर उनके जिले में कब चुनाव होता है, तो जिले के आधार पर इस बात को ना देखें, बल्कि वो ब्लॉक के आधार पर देखें। अलाउद्दीन, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अलाउद्दीन आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए इलाहाबाद एक जिला है, वहां पर तमाम वार्ड हैं, तो यानी जो ये 4 चक्र में चुनाव होना है, तो वहां इलाहाबाद में 4 चक्रों में चुनाव हो सकता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी बात की तरफ आपको बता रहा था कि चारों चरण में सभी जिलों में चुनाव होना है। और डिटेल के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आयोग की c.up.nic.in, उसके ऊपर ही एक लिंक बहुत जबरदस्त ब्लिंक कर रहा है इलेक्शन लाइव करके। उस पर आज जब क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉक वाइज डिटेल मिल जाएगी। आखिर आपका ब्लॉक पहले चरण में आता है या दूसरे चरण में आता है, तीसरे या चौथे चरण में आता है। यानी कि डिटेल जानने के लिए आपको जिलों पर निर्भर अब नहीं रहना है, आपको ब्लॉकों पर जाना होगा। उस पर वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है कि आखिर चुनाव कब किसके जिले में और उस जिले के बाद उसके ब्लॉक में कब चुनाव हो। यानी कि ज्यादा जानकारी के लिए लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है c.up.nic.in, उस पर जाकर के इलेक्शन लाइव पर क्लिक करना होगा, वहां से डिटेल मिल पाएगी। जो सवाल अभी आप कर रहे थे कि इलाहाबाद में सपोज दैट 15 ब्लॉक है, तो उसमें किस तरह से चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर भी चुनाव को आधार इस बात पर मान के रखा गया है कि आखिर ब्लॉक कौन सा लिया गया है कब। यानी कि ब्लॉकों के आधार पर चुनाव इस बार आयोग करवा रहा है। तो ऐसे में लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि जिले के आधार पर चुनाव इस बार नहीं हो रहा, बल्कि ब्लॉक और जिला पंचायत के जो वार्ड है उसके आधार पर चुनाव हो रहा है। इसके बाद मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, जो आप करीब 2 करोड़ वोटरों की बात कर रहे थे जो डिलीट किया गया है नाम, उस पर आयोग ने इस बात को साफ किया है कि बहुत सारी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद करीब 1 करोड़ 80 लाख नामों को डिलीट किया गया है। लेकिन साथ ही 2.25 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा भी गया है। जो डेटा है वो करीब 52% युवाओं का है। इसके बाद सरकार, जी बिल्कुल सवाल पूछें। नहीं ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपने बहुत क्लियर कर दिया कि अगर आपको जानना हो ब्लॉक स्तर पर इस बार चक्रों का चुनाव होगा, जिले पे नहीं होगा, वेबसाइट पे जाना होगा प्रत्याशियों को, जैसा कि हमारे संवाददाता अलाउद्दीन बता रहे थे। बहुत क्लियर कर दिया उन्होंने, साफ कर दिया रुख। अगर इस बार आप भ्रम में न रहे कि जिलेवार चुनाव होना है, इस बार दरअसल ब्लॉक वार चुनाव होगा। और ये जो 4 चक्र हैं, आपको बता दें 9, 13, 17 और 29, तो हो सकता है कि आपके जिले में, मान लीजिए मैंने अलाउद्दीन से इस बात को पूछा भी कि इलाहाबाद में हो सकता है कि इन 4 चक्रों में सारे वार्डों में चुनाव हो। ये बहुत क्लियर कर दिया उन्होंने, साफ कर दिया। तो यानी ब्लॉक वार चुनाव होंगे, ना कि जिलेवार। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अलाउद्दीन आपका। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मथुरा में आज कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को जीत की घुट्टी पिलाई है। मथुरा में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आरएसएस की तरह बिल्कुल काम नहीं करती, उसका काम करने का स्टाइल एकदम अलग है। राहुल ने यह भी कहा कि किसान पीएम मोदी से नाराज हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी लगातार नीचे जाएंगे और कांग्रेस लगातार ऊपर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस काम कर रही है। और उन्होंने इस बीच इस बात का भी जिक्र किया कि पहले वो कांग्रेस को सेना की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अब एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ महीने पहले थोड़ा सा बदलाव आया। अब मैं आपको सेना जैसे नहीं देखता हूं, अब मैं आपको अपने परिवार जैसा मानता हूं। यहां पे अलग अलग विचारधारा है, ये आरएसएस नहीं। आरएसएस होता तो यहां पे मोहन भगवत जी आते, कहते भैया देखिए आसमान काले रंग का है, और अब सब कहते, सलूट करते, लाठी पकड़ते और कहते यस सर आसमान काले रंग का है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। और हिंदुस्तान में हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास जा रहा हूं, गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन, जितनी भी यूपी को मेरी जरूरत है, जहां भी यूपी को मेरी जरूरत है, आप मुझे बुलाओ और मैं वहां हाजिर हूंगा और खुशी से हाजिर हूंगा। तो यूपी को जहां भी जरूरत हो राहुल गांधी को बुलाएं, वो हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब से ये ब्रिटिश पेंट्स करवाया है ना, तब से इतनी मिस कॉल्स। ये मिस्ड कॉल्स नहीं, ये तो मिस के कॉल्स हैं। ब्रिटिश पेंट्स लगवाओगे तो दुनिया दीवानी होगी ही ना। ब्रिटिश पेंट्स, दीवारों से दिल तक। प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच, कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अन्य कई प्रमुख योजनाओं में से एक ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना धरातल पर दिखाई देने लगी है। लगभग 1200 एकड़ में फैली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना में आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा, जिससे जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार भी सुलभ होंगे। विकास की गति को तीव्रता देने के लिए आंतरिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परियोजना में 6 लेन का मार्ग बनाया जा रहा है। साथ ही गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में प्रदेश की संस्कृति, उद्योग एवं विकास का समग्र रूप परिलक्षित होगा। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए UPSIDC की ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना का हिस्सा बनने के लिए। जाए तन मन घर आंगन में ही काए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश खबरों की भागदौड़ में जन सरोकारों की पत्रकारिता, महज आधी अधूरी जानकारी नहीं, हम आप तक पहुंचाते हैं सही खबर जिसके लिए जाना पड़ता है ग्राउंड जीरो पर। उठाने पड़ते हैं असल मुद्दों पर हावी झूठे नारों के नकाब। दिल्ली को ख्वाब में भी चिचड़ी नजर आए। हर खबर से आप रहे बाखबर, हर खबर की नब्ज पर हम रखते हैं नजर, क्योंकि खबर ही जीवन है। शिक्षा मित्रों ने आज सीएम अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम ने शिक्षा मित्रों को विश्वास दिलाया
कि सरकार सभी विकल्पों पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा मित्रों को सीख दी कि वो शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें, स्कूल बंद न कराएं। उनकी सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, शिक्षा मित्रों की मदद करेगी और इसके पहले भी शिक्षा मित्रों की मदद की है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। तो शिक्षा मित्रों की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से और इस दौरान शिक्षा मित्रों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, उनके आवास पर मुलाकात हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि आप लोग इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। बतलाओ कि हर स्थिति से कानूनी पहलू, कानून का सम्मान करते हुए शिक्षा मित्रों की हर तरह से मदद कैसे की जा सकती है। इसलिए महाराष्ट्र से शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष हमारे MLC पाटिल जी, जो इन्होंने लड़ाई लड़ी शिक्षा मित्रों को जो समायोजन कराया, 6 लोग महाराष्ट्र से भी हम बुलवाए हैं। शिक्षा मित्र भी सब लोग थे, मुख्यमंत्री जी थे। बेहतर रास्ता कैसे निकले इसी सब में बात हुई। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के पीछे अखिलेश यादव जी की जो सरकार है वो डटकर खड़ी है और कानून का सम्मान करते हुए ये रास्ता निकालेगी। और हमें विश्वास है कि 1,70,000 जो शिक्षा मित्र है, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनकी व्यवस्था वो जरूर करेंगे। और इस बीच हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित ट्रक ने 11वीं के छात्र को रौंद दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। लोगों ने जाम लगाकर वाहनों में इस दौरान तोड़फोड़ की है, विरोधाभास। मल्लावा थाना क्षेत्र की यह घटना हुई है, जहां ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया है, एक छात्र था जिसको रौंद दिया है। और इस बीच आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया है। मल्लावा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। अनियंत्रित ट्रक ने 11वीं के छात्र को रौंदा है, जिसके बाद विरोधवश लोगों ने जाम लगाकर वाहनों में, जहां खड़े थे वाहनों में तोड़फोड़ की है। तो खबर सीतापुर से है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद काम पर लौटे हैं डॉक्टर। बीती रात तीमारदारों डॉक्टरों में हुई थी मारपीट, तो जिला अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद काम पर लौट आए हैं डॉक्टर। बीती रात तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच में मारपीट हो गई थी, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर चले गए थे। शासन और हमारे यहाँ मेरे द्वारा इस बात को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने पूरी उसको किया और सभी के जो उनके मन में भावना थी उसको शांत करके हम लोगों ने इमरजेंसी तुरंत चालू करा दिया। थोड़ी देर बाद और बातें करने के बाद हम लोगों ने पूरी OPD चालू करा दिया है और इस समय पर्चे कट रहे हैं। डॉक्टर अपने सीट पर बैठ के मरीज देख रहे हैं, दवाएं बट रही हैं। अस्पताल प्रशासन से और पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगणों की वार्ता आपस में हो गई है पुलिस कार्रवाई से, और इस वक्त सभी मेडिकल सेवाएं बहाल की गई हैं। अगली खबर कुशीनगर की है। कुशीनगर के कसाया थाना क्षेत्र के वृद्ध PG कॉलेज की BSc की छात्रा की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने छात्रों पर इस दौरान जमकर लाठियां बरसाई हैं। पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने के साथ ही उधर से गुजर रहे राहगीरों और दुकानदारों को भी नहीं बख्शा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कुशीनगर में लाठीचार्ज हुई, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस कदर पुलिस आम लोगों को भी इस दौरान अपना निशाना बनाती नजर आ रही है। ये सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। एक हमारे जिले का लेखपाल का बेटी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया और डेथ के तुरंत यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पर आसपास कॉलेजेस भी है और कुछ ट्यूशन इंस्टीट्यूशंस भी है और सभी छात्रों आकर यहाँ पर उपद्रव किया, थोड़ा रोड जाम हुआ और पथराव हुआ। अभी पूरा मैटर जो है, घटना जो है काबू में है, कंट्रोल में है, शांति है यहाँ पर। अब पुलिस की तरफ से छानबीन हो रही है। जो भी बच्चे इस तरह का उपद्रव किया उन लोगों को अरेस्टिंग होगा, कार्रवाई होगा। तो अब हम आपको हंगामे की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर संभल की है, जहां सोलर पैनल की बैटरी चोरी कर भाग रहे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। दूसरी तस्वीर
कुशीनगर की है, जहां कसाया थाने के वृद्ध पीजी कॉलेज की छात्रा की बस की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे आक्रोशित छात्रों ने रोडवेज की बस को आग लगा दिया। पुलिस ने यहां लाठीचार्ज भी किया। तो तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में गणेश प्रतिमा स्थापना के बाद से दो पक्षों में चल रहे विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया, जिसमें मौके पर जमा भीड़ और मेडिकल स्टोर स्वामी के कर्मचारियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुरादाबाद की है, कुशीनगर की है और संभल की है। और इन 30 तस्वीरों के साथ फिलहाल रुकेंगे अपना यूपी में एक छोटे से ब्रेक के लिए। Comes just once and is meant to be lived big. It's time you live the king style luxury. Lucknow, the city of Nawabs, welcomes you at your palace. The Palace by Omax. स्वस्थ पशु शुद्ध दूध का आधार, अमरोहा वाला ग्वाला पशु आहार, ग्वाला सुपर, ग्वाला उत्तम, ग्वाला दूध वाला, ग्वाला गोल्ड। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। चेहरे से मासूम दिखने वाला ये प्राणी 3 बीवियों का पति है। अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगे या मेरे को मार डालेंगे। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। टीवी दे रहा है आपको सुनहरा मौका। शामिल हो जाएं किस किस को प्यार करो के सफर में और जीतें फ्री मूवी टिकट्स। फिल्म में कपिल शर्मा की कितनी बीवियां हैं? A 4, B 2, C 3। सही जवाब भेजने के लिए टाइप करें KK स्पेस सही ऑप्शन स्पेस आपका नाम स्पेस शहर का नाम और भेज दीजिए 5626364778 पर। जमकर खाओ, खूब पचाओ। त्रिंगा सब अपज और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। अरुण जेटली जी के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे लीडर हैं और अपने MS को, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह हो या आप हों, बहुत एम्पावर करते हैं। तो आपको लगता है ऐसा बहुत एम्पावर आपको किया हुआ? हम सबके गुरु हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, देश में तो बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ये कमांड है, पॉलिटिक्स का कमांड है, इकोनॉमिक्स का कमांड है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का कमांड है, लीगल मैटर्स पे कमांड है, और उन सब को जोड़कर किस प्रकार से देश को आगे ले जाना है। मैं तो कहता हूं कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति जो कल अगर छोड़कर चले जाएं और फिर अपनी जो लीगल जो प्रैक्टिसेस को उठा लें, तो देश में मैं कहूंगा कि कोई भी लीगल मैटर होगा पहले उनके पास ही आएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ। देखिए खास मुलाकात आज रात 9 बजे और मंगलवार सुबह 9:30 बजे। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आदरणीय, मैं श्रद्धा, पत्नी योगेश जाट, अपने बेटे और बेटी की हत्या कर खुद आत्महत्या कर रही हूं। देखिए दास्तान जुर्म आज रात ETV पर। तो यूपी में जिला पंचायत और BDC के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि BDC और जिला पंचायत चुनाव 4 चक्रों में होंगे। मथुरा में आज कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को